श्री गणेशाय नमः। अधिक मास महात्म 11वां अध्याय आरंभ करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा प्लीज। 11वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पद करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा आठों सिद्धियों और प्रगति जटा मुकुट से शोभित है। भाल में अद्र चंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करने वाला वह बालक ग्रीष्म ऋतु से सूर्य में पंच अंगुली में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शुभमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसा उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव का मन सोपचार से पूजन किया, उसकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब मां उग्र तब से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सब सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित वर मांग। मां आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से ये वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनंत प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी है न सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पति वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि में उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वास कोपयामान हो जाए तो तीनों लोग को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए। हे बाले, मैं ब्रह्मा आदि देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनका पूजन नहीं किया और न ही आदर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पोत और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमो नारायण।